अब हम बात करेंगे अपने एक अगले क्वेश्चन की तरफ, और इसमें हमारे पास एक नया कंसेप्ट भी हमें सीखने को मिलेगा। हमें क्वेश्चन गिवन है इस फॉर्म में टी स्क्वायर इंटू में डेल्टा डैश ऑफ टी, और हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो दोस्तों अगर आपको याद हो तो आपको हमने बताया था, अगर सिग्नल इस फॉर्म में होता है आपके पास एक्स ऑफ टी इंटू में डेल्टा ऑफ टी, तो इसका रिजल्ट हमने आपको क्या बताया था कि डेल्टा ऑफ टी तो हमें मिलेगा, इंपल्स कहाँ पे डिफाइन है, 0 पे। तो आपका जो रिजल्ट था वो आपके पास क्या था, एक्स नॉट इंटू में डेल्टा ऑफ टी आपके पास था। अब देखिए अगर यहाँ पर आपके पास क्या आ जाए, डैश आ जाए, ये डैश आ जाए, तो क्या होगा, यहाँ पे डैश आएगा, माइनस में दिस इज नथिंग बट एक्स डैश नोट इंटू में क्या रहेगा, डेल्टा ऑफ टी आपके पास रहेगा। समझ पा रहे मेरी बात? तो कहने का मतलब ये है कि अब जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आप इस इक्वेशन का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। यू हैव टू यूज दिस इक्वेशन, ठीक है, सभी क्वेश्चंस में आप इसका इस्तेमाल करेंगे। तो मुझे बताओ, अगर मैं एक्स नोट निकालना चाहूँ, एक्स नोट, इसको मैं एक्स ऑफ टी मान लेता हूँ, तो एक्स जीरो, ये जीरो आ गया, जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करोगे, जीरो, डिफ्रेंशिएट करोगे 2t, टी को जीरो पुट करोगे तो क्या आएगा, जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे, व्हेन यू सॉल्व दिस, तो रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, जीरो आएगा। तो रिजल्ट आपके पास कितना आ गया, जीरो आपके पास आ गया। इसी तरह से अगर मान लीजिए हम आपसे बोलें कि आपको सोल्व करना है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू में टी क्यूब इंटू में क्या है, डेल्टा डैश ऑफ टी, तो दोस्तों इसका जो रिजल्ट होगा उसको भी आप क्या करेंगे, इसी फॉर्म में लिखेंगे, एक्स जीरो। तो जब आप एक्स जीरो पुट करेंगे तो ये आपके पास जीरो हो जाएगा, और एक्स डैश ऑफ जीरो मतलब 3t स्क्वायर, टी को जीरो पुट करोगे तो ये पूरा आपके पास क्या आ गया, जीरो। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास सिग्नल इस फॉर्म में आ रहा है, कैसे, टी स्क्वायर इंटू में डेल्टा डैश ऑफ टी, ठीक है, टी क्यूब इंटू में डेल्टा डैश ऑफ टी, टी की पावर 4 इंटू में डेल्टा डैश ऑफ टी, एंड सो ऑन। तो इन सब का जो रिजल्ट होगा हमारे पास, वो हमारे पास कितना आएगा, जीरो। कितना आएगा, जीरो। अगर मान लो मैं यहाँ पे टी की पावर अगर मैं 1 लेता हूँ, तब देखते हैं रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, दिस इज टी इंटू में डेल्टा डैश ऑफ टी, सही है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे टी को क्या मान लेंगे, एक्स ऑफ टी मान लेंगे। तो इसको हम एक्स ऑफ टी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक्स ऑफ टी मान लेते हैं। तो आप हमें बताइए सीधा सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन हम चेक करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक्स ऑफ टी को क्या माना, हमने टी माना। तो आप हमें बताइए एक्स ऑफ जीरो, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, जीरो। और अगर हम यहाँ पे इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करें एक्स डैश ऑफ टी, तो ये हमारे पास कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो अब हमारा जो रिजल्ट होगा वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा, मीन्स एक्स नोट इंटू में क्या रहेगा, डेल्टा डैश ऑफ टी, माइनस में दिस इज एक्स डैश नोट इंटू में क्या रहेगा, डेल्टा ऑफ टी रहेगा। आपको पता है एक्स नोट की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो ये आपके पास क्या रहेगा, ये आपके पास जीरो हो गया, माइनस में, सो दिस वैल्यू इज 1, सो दिस इज व्हाट, माइनस डेल्टा ऑफ टी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास सिग्नल इस फॉर्म में है, टी इंटू में डेल्टा डैश ऑफ टी, तो इसका जो रिजल्ट होता है वो कितना आता है, माइनस डेल्टा ऑफ टी हमारे पास आता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो ये दोस्तों यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसको आपको याद रखना है। क्या करना है, याद रखना है। तो ध्यान देना, अगर सिग्नल आपका इस फॉर्म में आता है तो रिजल्ट आपके पास क्या रहेगा, जीरो रहेगा। और सिग्नल अगर इस फॉर्म में आता है तो अगर आपको फ्यूचर में कहीं पे क्वेश्चंस के अंदर मिल जाए टी इंटू में डेल्टा डैश ऑफ टी, तो आप उसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं माइनस डेल्टा ऑफ टी के साथ।